हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम बात कर रहे थे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मोटा मोटा आपको बता दिया था दोस्तों। और इस ज़िले से जो है जो भी ऑनलाइनर परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, उसको हम जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो मानस खंड में बागेश्वर को क्या बोला गया है? मानस खंड में बागेश्वर को बोला गया है दोस्तों बागेश्वर तीर्थ। ध्यान देना है आपको, बागेश्वर तीर्थ बोला गया है दोस्तों। बाकी मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है बागेश्वर। बागेश्वर जो है मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी किसे बोला जाता है दोस्तों? बागेश्वर को बोला जाता है उत्तर का वाराणसी। बाकी जो है बागेश्वर चार पर्वतों के बीच में स्थित है। पूर्व में है भीलेश्वर, पश्चिम में है नीलेश्वर, और उत्तर में है सूरजकुंड, और दक्षिण में है अग्निकुंड। बाकी अदृश्य सरस्वती, सरयू एवं गोमती का संगम कहाँ होता है? तो बागेश्वर में बागेश्वर में होता है दोस्तों। अदृश्य सरस्वती, सरयू एवं गोमती का संगम। बाकी बागेश्वर को जिला बनाया गया था दोस्तों 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग जो है जिला बनाया गया था दोस्तों। बाकी बागेश्वर के पूर्व में है पिथौरागढ़। बागेश्वर के पूर्व में पिथौरागढ़ है, पश्चिम में चमोली में है, और दक्षिण में है दोस्तों अल्मोड़ा। दक्षिण में है अल्मोड़ा, महत्वपूर्ण है। और बागेश्वर की अगर क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो 2246 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों बागेश्वर का। और जनसंख्या है दोस्तों 2,59,898। 2,59,898 बागेश्वर की जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 116 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता की अगर बात करेगा तो 80% साक्षरता है दोस्तों बागेश्वर की। और ये सारे आंकड़े जो है 2011 की जनगणना के हैं दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर है 80%। और बागेश्वर के तहसील है दोस्तों छः तहसील है बागेश्वर में। और बागेश्वर के विकास खंडों की अगर बात करेगा तो विकास खंड है दोस्तों तीन विकास खंड या ब्लॉक हैं दोस्तों। लिंगानुपात की अगर बात करेगा तो 10-90 काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है दोस्तों बागेश्वर में। 10-90 का लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात है दोस्तों 904 2011 के आंकड़ों के अनुसार शिशु लिंगानुपात। और विधानसभा सीटों की अगर बात करेगा तो 2 विधानसभा सीटें हैं बागेश्वर में। और बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? महत्वपूर्ण है, बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जनवरी 1921 में। 14 जनवरी 1921 में जो है उत्तरायणी मेले के दिन यह इस प्रथा का अंत हुआ था। बाकी गांधी जी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति बोला था दोस्तों। कुली बेगार को क्या बोला था गांधी जी ने जो है रक्तहीन क्रांति बोला था। महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर 14 जनवरी 2021 को असहयोग की पहली ईंट किसने बोला था? तो इसको असहयोग की पहली ईंट बोला था दोस्तों स्वामी सत्यदेव ने इस आंदोलन को क्या बोला था? असहयोग की पहली ईंट बोला था दोस्तों। बाकी बागेश्वर मंदिर किस कालीन है? बागेश्वर का जो मंदिर है बागनाथ मंदिर जो है, बागनाथ मंदिर वो किस कालीन है दोस्तों? क्वेश्चन आएगा तो कत्यूरी कालीन है दोस्तों। महत्वपूर्ण है। बाकी बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? चंद शासक लक्ष्मी चंद ने जो है बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और इसने जो लक्ष्मी चंद है दोस्तों, इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और 7 के 7 बार ही हार चुका था। इसको किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? लखुली बिराली के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। लखुली बिराली का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो लखुली बिराली का मतलब होता है भीगी बिल्ली, यानी भीगी बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है इसको, लक्ष्मी चंद को। बाकी बागनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो बागनाथ मंदिर बनाया गया दोस्तों नागर शैली में। नागर शैली या उत्तराखंड शैली, नागर शैली या उत्तराखंड शैली, इन दोनों में से जो है जो भी आएगा, ये बात एक ही है दोस्तों। नागर शैली को ही उत्तराखंड शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बैजनाथ जो है बागेश्वर जनपद में आता है, इसको ध्यान रखना है आपको। और कत्यूर घाटी बोला जाता है। कत्यूर घाटी किसको बोला जाता है? तो बैजनाथ को बोला जाता है दोस्तों, कत्यूर घाटी। बाकी बैजनाथ किन दो मंदिरों के नदियों के संगम पर स्थित है? कि बैजनाथ जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ध्यान देना है, गोमती और गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों बैजनाथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बैजनाथ में जो है कितने मंदिरों का समूह है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 26 मंदिरों का समूह है दोस्तों बैजनाथ में। 26 मंदिरों का समूह देखने को मिलेगा आपको। बाकी कोट भ्रामरी कत्यूरी शासकों की कुल देवी थी। और क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी शासकों की कुल देवी कौन थी? तो ये थी दोस्तों कोट भ्रामरी देवी जो है कत्यूरी शासकों की क्या थी? कुल देवी थी। बाकी गागरीगोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो गागरीगोल गोमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। बाकी महापाषाणी कालीन खंडित सभागार कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों गागरीगोल से। और 1992-93 को
मिले थे दोस्तों, महापाषाणकालीन खंडित शवागार मिले थे गागरीकोल से। बाकी तेली हाट, देखो दोस्तों महत्वपूर्ण है तेली हाट। तेली हाट कहाँ स्थित है? यह है गरुड़ में, गरुड़ में है दोस्तों तेली हाट। बाकी 14वीं शताब्दी में निर्मित बद्रीनाथ समूह है। 14वीं शताब्दी में निर्मित बद्रीनाथ समूह का मंदिर कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? आपको तेली हाट में मिलेगा। और भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा रखी गई है यहाँ पे तेली हाट में। बाकी कपकोट में जो है नौलिंग देवता का मंदिर मिलेगा आपको। मूल नारायण के पुत्र थे नौलिंग देवता। नौलिंग देवता किसके पुत्र थे दोस्तों? मूल नारायण जी के पुत्र थे माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है झिलम झरना, देखो झिलम झरना है बागेश्वर में एक, झिलम झरना कहाँ पे है दोस्तों? बागेश्वर में है। ये गोगिना गांव में मिलेगा आपको, गोगिना गांव में ये झिलम झरना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो देखो कांडा का जो प्राचीन कालीन कालिका मंदिर है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण है। तो कांडा का प्राचीन मंदिर, यह इस कालिका मंदिर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है कांडा मंदिर बनाया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है, स्थापना की थी उन्होंने। बाकी कौसानी की अगर बात करें तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी दोस्तों 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में वो गांधी जी कहाँ आए थे? कौसानी में आए थे। कौसानी का पुराना नाम बलना, महत्वपूर्ण है। कौसानी का जो अगर पुराना नाम, प्राचीन नाम पूछेगा तो बलना है कौसानी का पुराना नाम। बाकी कौसानी किन पहाड़ी पर स्थित है? कौसानी जो है पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है कौसानी, पिंगनाथ। बाकी उत्तराखंड में जो है अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? अनासक्ति आश्रम है दोस्तों कौसानी में। और गांधी जी 1929 में यहाँ पर आए थे और 12 दिन यहाँ पर रहे थे। और उन्हें अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बोला है। तो कौन से समाचार पत्र में बोला है? यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी की जो है पत्रिका थी ये। और इसमें जो है कौसानी को उन्होंने क्या बोला है? भारत का स्विट्जरलैंड बोला है। और सरला बहन को गांधी जी की शिष्या बोला जाता है, कैथलीन हाइलामाइन। ठीक है नहीं, सरला बहन का अगर नाम पूछेगा तो कैथलीन हाइलामाइन इनका नाम है दोस्तों। और गांधी जी की शिष्या रही थी ये। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब और किसने की थी? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों 1948 ईस्वी में सरला बहन ने की थी। सरला बहन ने की थी 1948 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। बाकी पंतनगर संग्रहालय कहाँ स्थित है? पंतनगर संग्रहालय है दोस्तों कौसानी में। पंतनगर संग्रहालय कहाँ है? कौसानी में स्थित है। बाकी बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत को किस रचना पर जो है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला? तो गोविंद बल्लभ पंत जो है को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कहाँ किस पर मिला था दोस्तों? चिदम्बरा में मिला था। चिदम्बरा में मिला था 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में चिदम्बरा में जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा में 1967 ईस्वी में। बाकी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था गोविंद बल्लभ पंत का जन्म। और साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? क्वेश्चन आएगा तो गोविंद बल्लभ पंत जी को मिला था साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी गुरु गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों बागेश्वर में। और ये जो है चिरपतकोट पहाड़ी पर स्थित है। चिरपतकोट पहाड़ी पर स्थित है गुरु गोरखनाथ मंदिर दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बाकी शिखर मंदिर, मूल नारायण देवता, भद्रकाली मंदिर जो है, इन मंदिरों की तुलना किससे की जाती है? काली मठ से की जाती है दोस्तों, गढ़वाल काली मठ से। शिखर मंदिर मूल नारायण देवता का जो शिखर मंदिर है उसकी, और भद्रकाली मंदिर, ठीक है नहीं, और भद्रकाली मंदिर इनकी तुलना जो है काली मठ से की जाती है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेल पास दर्रा कहाँ है दोस्तों? ट्रेल पास दर्रा है बागेश्वर में, महत्वपूर्ण है। और कमिश्नर ट्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1930 ईस्वी में की गई थी। 1930 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल ने जो है ट्रेल पास की खोज की थी दोस्तों। बाकी जो है बागेश्वर स्थित कुछ गुफाओं की अगर बात करें तो जोगाबाड़ी की गुफाएं, जोगबाड़ी की गुफा अगर पूछेगा तो जोगबाड़ी की गुफा है दोस्तों बागेश्वर में। और गौरी उडियार, देखो गौरी उडियार भी आपको बागेश्वर में मिलेगा। गौरी उडियार जो है अगर आता है तो बागेश्वर टिक करना है दोस्तों। इसके बाद जो है चौकरी डाना या लघु उडियार, चौकरी डाना या लघु उडियार, देखो लघु उडियार भी कहाँ है दोस्तों?
बागेश्वर में है। और भद्रकाली उडियार गुफा तो ये तो आप जानते ही हैं, ये भी कहाँ है दोस्तों, भद्रकाली उडियार गुफा, ये भी बागेश्वर में है दोस्तों। तो बाकी व्यास गुफा की अगर बात करें तो व्यास गुफा बागेश्वर में है दोस्तों। और कपकोट के पिंडारी ग्लेशियर, व्यास गुफा कहाँ है, बागेश्वर कपकोट में है व्यास गुफा। एक व्यास गुफा यहाँ पर भी है दोस्तों, बागेश्वर के कपकोट में। बाकी पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो बागेश्वर में है पिंडारी ग्लेशियर। बाकी कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर स्थित है। कफनी हो गया, सुंदर ढूंगा हो गया, और ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों, बागेश्वर में है। और बागेश्वर के उपनाम की अगर बात करेगा तो गोल्डन वैली, गोल्डन वैली बागेश्वर का उपनाम है दोस्तों, गोल्डन वैली, यानी सुनहरी घाटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों बागेश्वर को, सुनहरी घाटी, गोल्डन वैली। और उत्तर का वाराणसी, ये तो आप मैंने बता ही दिया था, उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी एवं व्याघ्रेश्वर भी बोला जाता है इसको। और गोल्डन वैली जो है इसका उपनाम है दोस्तों, और उत्तर का वाराणसी और व्याघ्रेश्वर तो आप याद ही रखिएगा। बाकी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी जो है सरयू, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है सरयू, जो कि बागेश्वर में बहती है, ठीक है नहीं। और जो है बागेश्वर पिथौरागढ़ में जो है पूर्वी रामगंगा के साथ सरयू नदी का संगम होता है, और आगे जाकर जो है सरयू काली नदी में समाहित हो जाती है। और काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों सरयू, काली नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सरयू नदी है दोस्तों। बाकी रामचरितमानस में सरयू नदी को मानस नंदनी कहा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें सरयू नदी को क्या कहा गया है, तो मानस नंदनी कहा गया है दोस्तों, मानस नंदनी, मानस नंदनी कहा गया है किसको, सरयू नदी को दोस्तों। बाकी शंभु बुग्याल, देखो शंभु बुग्याल की अगर बात करेगा तो शंभु बुग्याल कहाँ है, बागेश्वर में है दोस्तों, शंभु बुग्याल, शंभु बुग्याल ये है दोस्तों बागेश्वर में। और गोमती जो है कत्यूर घाटी या गरुड़ घाटी के बीच में बहती है, किस किस के बीच में बहती है, कत्यूर घाटी या गरुड़ घाटी के बीच में बहती है। बैजनाथ बैराज या बैजनाथ झील भी इसी पर है दोस्तों। बाकी बेलंगाड़ कहाँ स्थित है, क्वेश्चन आ सकता है, बेलंगाड़, बेलंगाड़ कहाँ स्थित है, ये भी बागेश्वर में है दोस्तों। इसके बाद जो है बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। अब पिंडारी नदी जो है बागेश्वर का उद्गम स्थल है, पिंडारी नदी, पिंडारी नदी जो है बागेश्वर का उद्गम स्थल है, पिंडारी ग्लेशियर आगे चलकर कर्णप्रयाग और चमोली में मिल जाती है। तो ये पिंडारी नदी, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन दोस्तों, तो ये विवादित क्वेश्चन है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी कर्णप्रयाग चमोली में मिल जाती है। बाकी बागेश्वर की अगर बागेश्वर के प्रमुख मेलों की अगर बात करें तो उत्तरायणी मेला, देखो बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है दोस्तों। आज ही के दिन जो है, आज मकर संक्रांति है, तो आज ही के दिन जो है मकर संक्रांति के दिन उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। बाकी कुमाऊं क्षेत्र का जो है उत्तराखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है, कुमाऊं क्षेत्र का और उत्तराखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है उत्तरायणी मेला दोस्तों। बाकी उत्तरायणी मेले के दिन जो है 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों, और बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में इस प्रथा का अंत किया था दोस्तों। बाकी उत्तराखंड में औपचारिक रूप से कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो औपचारिक रूप से अगर बात करेगा तो 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में औपचारिक रूप से कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। और कोट की माई मेला कोट भ्रामरी मंदिर में लगता है दोस्तों, कोट की माई मेला कहाँ लगता है, कोट भ्रामरी मंदिर में लगता है। और रणचूला नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, रणचूला, रणचूला नाम से भी जाना जाता है। और घुघुती त्यौहार कब मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति उत्तरायणी मेले के दिन मनाया जाता है दोस्तों, आज ही के दिन मनाया जाता है। तो आज घुघुती भी है दोस्तों, और उत्तरायणी मेला भी आज ही लगता है दोस्तों। बाकी उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता जी जो है उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। और पहला स्वाधीनता आंदोलनकारी भी इन्हीं को बोला जाता है, पहला स्वाधीनता आंदोलनकारी भी किनको बोला जाता है, मोहन सिंह मेहता जी को बोला जाता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, तो ग्राम सुधार समिति मोहन सिंह मेहता द्वारा कब शुरू की गई, ग्राम सुधार समिति ये मोहन सिंह मेहता जी के द्वारा कब शुरू की गई, 1933 ईस्वी में बागेश्वर में दोस्तों, 1933 ईस्वी में बागेश्वर में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों।